बोले ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। बहुत अच्छी बात है कि बहुत हम लोगों ने तपस्या किया तब यह देह पाया है, यह मनुष्य जोनि हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और यह मनुष्य जोनि को प्राप्त करके हम यूं ही इसको खाने में, पीने में, सोने में, कलह करने में बिता दें तो इस जीवन का कोई मोल नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि यह जीवन मुझे क्यों मिला है, यह जीवन क्यों मिला है, इसको हम सार्थक करें। हम कहाँ से आए और कहाँ चले जाएंगे, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता होती है। हम लोग बहुत से कथा सुनते हैं, भागवत कथा, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, हरिवंश पुराण, सब पुराणों की कथा सुनकर कान तृप्त जरूर कर लेते हैं, लेकिन मन हमारा एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, मन हमारा भटकता रहता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार जो हो जाता है कि मैंने जान लिया। कहता है, वेद शास्त्र बताते हैं कि तुम राम कथा जान गए फिर जानो, बार 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 अभ्यास करते रहो कथा सुनने का, सत्संग में जाने का, तभी तुम्हारा जीवन यह सफल होगा। तुलसी जी लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम जी की कृपा जब तक तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर नहीं होगी, तब तो राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा कोई सुलभ नहीं हो सकता। हम जबरदस्ती सत्संग में नहीं जा सकते। अगर जबरदस्ती हम सत्संग में चले भी गए तो वहाँ मुझे नींद लग जाएगी, हमारा कलह हो जाएगा, हम सो जाएंगे। जब तक उनकी कृपा संभव नहीं होगी तब तक हम कथा सुनने का अधिकारी नहीं बन सकते हैं। कथा सुनने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है। वेद शास्त्रों में गाया गया है, बोला गया है कि पहले श्रद्धा होनी चाहिए। 1 नंबर श्रद्धा का स्थान आता है, दूसरे नंबर में सत्संग का स्थान आता है, और तीसरे नंबर में साधना का आता है। उसके बाद चौथे 5वें पर स्वयं गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा सुमन होना चाहिए, हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें भगवान के चरणारविंद में, उनका चरण पादुका सेवन करें, अपने माथे पर लगाएं, हरदम चिंतन, हरदम अर्चन, उनके सेवा में लगे रहें। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम उनके करीब पहुंच जाएंगे, हमारा आना जाना रुक जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अनर्गल जो कार्य करते हैं, अहंकार, काम, क्रोध जो है, यह भी हमारे अंदर सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। तामसी प्रवृत्ति हो जाना, उदग्र प्रवृत्ति हो जाना, ये सब हमारा शरीर जर्जर कर देता है। और हम उस जहाँ तक हमको जीवन में क्या करना चाहिए यह हम भूल जाते हैं और अनर्गल काम करते रहते हैं। माया, जीव और भगवान, शास्त्रों में बताया गया है कि 1 नंबर स्थान माया भगवान का, दूसरा नंबर माया का, और तीसरा नंबर जीव का होता है, और तीनों एक ही साथ रहते हैं। माया, ब्रह्म और जीव तीनों का स्थान भगवान के अंदर होता है। प्रलय काल में तीनों उनके अंदर चले जाते हैं, दोनों उनके अंदर चले जाते हैं। फिर जब सृष्टि आरंभ होती है तो फिर जीव, माया, भगवान, वही 3 चीज़ें देखने को मिलता है। माया जो है या ब्रह्म से 1 मिनट 1 सेकंड भी अलग नहीं रह सकती है। और हम चाहते हैं कि मुझे आनंद मिले, हम आनंद ढूंढते, हर एक व्यक्ति से पूछा जाए, हर एक मनुष्य से पूछा जाए, पशु से, पक्षियों से, पेड़ों से पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, तो सबों का एक ही उत्तर होगा, आनंद, आनंद, परमानंद। तो परमानंद कहाँ, हम माया में परमानंद ढूंढते हैं। शास्त्र कहता है तुम माया में परमानंद आनंद ढूंढोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम राम में आनंद ढूंढो। कहने का मतलब है आनंद राम का पर्यायवाची शब्द,
जहाँ आनंद है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ आनंद है। इस बात को समझने की गहराई से ज़रूरत है, इसलिए आनंद को ढूंढने की ज़रूरत है। तो हमको राम में ढूंढना होगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और हम माया में ढूंढते रहते हैं आनंद को, तो वह आनंद की प्राप्ति हमको जो होनी चाहिए वह तो होती नहीं है, हम दूसरे लाइन में चले जाते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान राम में, भगवान कृष्ण में हम आनंद को ढूंढें, और वहाँ जब हमको आनंद आ जाएगा, वहाँ जो आनंद खोजने से जो हमको मिल जाएगा, वह आनंद हमारा सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम साधना के अधिकारी हो जाएंगे, हम भगवान के चरणों का अधिकारी हो जाएंगे, और सदैव उनकी कृपा हमारे ऊपर अनवरत बरसती रहेगी, हमारे ऊपर वरद हस्त रहेगा। हमें कोई कष्ट नाम की जो उत्पत्ति होती है वह हमें नहीं व्यापेगा। हम सदैव उनके अधीन रहेंगे, उनके पास में रहेंगे। ऐसा अपने आप को हम समर्पित कर दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बोल जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।